भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, विधायक भावों को पैदा करने वाला, नई नई बातें बताने वाला, मल्टी डायरेक्शनल, हर दिशा के अंदर हर विचार को प्रस्तुत करने वाला, किसी तरीके से इंसान में इंसानियत आए, इन भावों को प्रस्तुत करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। हर विषय वो पर्वत की तरह ऊंचा होता है, सागर की तरह गहरा होता है। उसके अंदर शोध पूर्वक विचार रखे जाते हैं, उसके अंदर एक एक चीज की व्याख्या की जाती, विवेचना की जाती है। आज हम एक बहुत अति सुंदर प्रकृति के विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है प्रकृति प्रेरणा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए कि प्रकृति हमारा मूल रूप से जो है, ये हमारा जितना कॉस्मोस है, जितना एनवायरनमेंट है और जितना ये सृष्टि है, जितनी पृथ्वी है जिसके अंदर जी रहे हैं, मनुष्य ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान को, उन आत्माओं की संख्या जो इसमें जी रही है वो तो असंख्य अनंत है। उन सब पर्यावरण को, उन सब को हम प्रकृति कहते हैं। और एक प्रकृति का अर्थ होता है व्यक्ति का नेचर। वो तो व्यक्ति का नेचर होता है, लेकिन सामूहिक जो नेचर होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं, पोसते हैं, वह प्रकृति कहलाती है। देखिए, प्रकृति को पंचभूतात्मक कहा गया हमारे दार्शनिक संदर्भ के अंदर। 5 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये these are the 5 basic elements, and any creature takes birth out of these 5 basic elements, and he brings up himself within these 5 elements, and he does every activity of his life with the help of these 5 basic elements, or ultimately whenever he vanishes or his body vanishes, all these 5 basic elements, they went in their own account. जल जल में चला जाता, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती, अग्नि अग्नि में चली जाती, वायु वायु में चला जाता और आकाश आकाश में चला जाता। भाई और बहनों, इन 5 भूतों की हम थोड़ी व्याख्या करें। पृथ्वी ये जो हमारी भूमि है, ये पृथ्वी कहलाती है। और हम जो है आर्यों की संतान है। आर्य देश में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात होती है, और वो लोग भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, जिसने भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया है। और दूसरा संसार का जो भाग है वो अनार्य कहलाता है, क्योंकि आर्य देश का जो बेस है वो आध्यात्मिकता है। अनार्य देश का जो बेसिक है वो भौतिकवाद है। तो भौतिकवाद तो बहुत स्थूल है, और आध्यात्मिक विषय जो है बहुत सूक्ष्म है, और ये पाताल तक जाता है, इसकी बहुत गहराई है। यानी हमने प्रारंभ से जो है हमारा विषय आध्यात्मिक लिया है। प्रारंभ से ही हमारे में गहराई, हमारे ब्लड के अंदर गहराई है, हमारे ब्लड में आध्यात्मिकता है, हमारे ब्लड में धर्म है। और मैं इस जो है अपने इन 5 भूतों की बात करूं तो वेद, पुराण, स्मृतियां, त्रिपिटक, आगम, महाभारत, गीता और जितने जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ है, मैं इससे भी पहले जाता हूं तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें पुरातत्व के अंदर पाया गया है, इन 5 भूतों का पूजा की जाती थी। पृथ्वी को मां के रूप में पूजा जाता था, जल देवता की पूजा होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी, वायु देवता की पूजा होती थी, आकाश देवता की पूजा होती थी। और पूजा इसलिए की जाती थी, ये देवता हमारे से प्रसन्न रहे। और जब ये 5 भूत हमारे से प्रसन्न रहते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा चिंतन अच्छा रहता है, और हम अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। हम
परोपकार का कार्य करने में लगते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं होती अगर ये 5 भूतों के सारे हैं। जैसे कि इंद्र है, वो वर्षा कराता है, उसकी प्रार्थना की जाती, यज्ञ किए जाते हैं कि हे इंद्र देवता तुम बरसो, ताकि वो बरसने से इस सृष्टि को हरा भरा कर देता है और इस सृष्टि को आनंदमय बना देता है। आपने देखा होगा कि जब वर्षात आती है तो किस तरीके से मोर नाचते हैं, किसी तरीके से प्राणी अपने अपने तरफ की पक्षी जो है आवाज लगाते हैं और कितना खुशनुमा वातावरण हो जाता है, सबके मन में प्रसन्नता आ जाती है। किसान सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है कि अब वर्षा है तो मैं बीज बोऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, एग्रीकल्चर वाले करेंगे। इस तरीके से ये सारी प्रकृति की बात हो गई है। और प्राकृतिक प्रेरणा क्या देती है? प्राकृतिक प्रेरणा आनंद की प्रेरणा देती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी सीनरी है, चारों तरफ जो है आप पहाड़ों के बीच में, हरियाली के बीच के अंदर चले जाइए, मनाली के अंदर है या कहीं पे भी जो है वो आपका जो ऊटी है, इस तरीके के जो स्थान है वहाँ चले जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखर रही है। वहाँ पर मोर नाच रहे हैं और दूसरा जो है जानवर अलग अलग पपैये बोल रहे हैं, जानवर अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं और झरने कलकल कर रहे हैं, नदी बह रही है। चारों तरफ आप उस प्रकृति के अंदर ऐसे खो जाएंगे, आपको भीतर एक ऐसा आनंद की अनुभूति होगी, आपको महसूस होगा कि ऐसा आनंद तो मैंने जीवन के अंदर कभी नहीं देखा। जीवन में तो मेरे दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, डिप्रेशन है, और यहाँ आकर के मैं आनंदभूत हो गया। इसीलिए लोग हिल स्टेशन को जाते हैं, इसीलिए लोग घूमने को जाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति और प्रकृति प्रेरणा देती है कि तुम भी प्राकृतिक हो जाओ। प्राकृतिक प्रेरणा क्या देती है? सहज जीवन जियो, जीवन नेचुरल जियो, और जीवन के अंदर अननेचुरलिटी नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि आज हम कितना अननेचुरल जीवन जी रहे हैं, कितना अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? धूप का सेवन करो, शुद्ध वायु का सेवन करो, लेकिन हम तो एसी में बैठे रहते हैं। घर में एसी, ऑफिस में एसी, कार में एसी, एसी के बाहर ही नहीं निकलते। एसी एक अप्राकृतिक जीवन है, एसी एक जो कहना चाहिए बीमारी का घर है, और प्रकृति ये प्रेरणा देती है कि तुम इसका ज्यादा सेवन मत करो। ठीक है, बहुत ज्यादा मई जून की गर्मी है और वो गर्मी असहनीय हो जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान जो है ये रेगिस्तान प्रदेश है, और यहाँ पर मई और जून के महीने में खास तौर के ऊपर जो है यहाँ पर टेम्परेचर 50-52 तक भी चला जाता है। उस समय में मान लिया आपने थोड़ा एसी का प्रयोग कर लिया तो ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा शरीर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, वह तो बात हो। लेकिन आप 12 मास एसी का उपयोग करते हो, ये प्रकृति अलाउ नहीं करती है। ये प्रकृति प्रेरणा, प्रकृति कहती है आपका सहज जीवन नहीं है। और प्रकृति क्या कहती है कि पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, और ये शरीर जो तुम्हें दिया गया है, इस शरीर का खूब परिश्रम करो, और बिना परिश्रम का भोजन नहीं खाना है, कमा कर खाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो खूब आप जो है परिश्रम करो, आप जो है मॉर्निंग वॉक करो, और जितना अधिक हो सके इस शरीर के अंदर जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो उस कैलोरीज को उतना बर्न करो, और न तो ज्यादा कैलोरीज जो है आप बर्न करो, न कम बर्न करो, जितनी आपने फूड लिया है उतना लो। अब आप देखिए प्रकृति ने जो है ये हमारा जो प्राण शक्ति है ये प्रकृति बनाती है। प्राण शक्ति देखिए वो कैसे बनती है, वो भोजन, पानी, वायु और अग्नि यानी ताप, ये चारों तत्व कहाँ से आए? ये चारों तत्व प्रकृति से आए हैं, और ये प्रकृति हमको प्रेरणा देती है कि जो मैं तुम्हें प्राण तत्व दे रही हूं और प्राण तुम्हारे तत्व के है, तो आज मैं बोल रहा हूं तो ये प्राण शक्ति के आधार पर बोल रहा हूं। ये अंगुली हिल रही है, वो प्राण शक्ति के आधार पर हिल रही है। व्यक्ति नहीं बल्कि हर प्राणी
जो कुछ भी कार्य करता है वो प्राण शक्ति के आधार पर करता है, उसको विटालिटी बोला जाता है। और प्राण शक्ति शून्य व्यक्ति मृतवत हो जाता है। इसलिए प्रकृति प्रेरणा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तुम ये प्राण शक्ति का जो है सृजन करो, प्राण शक्ति का उत्पादन करो और प्राण शक्ति को वेस्ट मत होने दो। आज हम कितने अप्राकृतिक हो गए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा है, उस नीचे सिरे के नीचे एक झील है, तालाब है, एक समुंदर है, उसके अंदर पूरी शक्ति विद्यमान है, वहाँ पूरी प्राण शक्ति विद्यमान होता है। वो नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, उस प्राण शक्ति को भोग में, विलास में, ऐश में, आराम में और दूसरा इस तरीके की जितनी भोग विलास की चीजें हैं उसके अंदर ही वेस्ट करता है। लेकिन प्रकृति प्रेमी होता है, सन्यासी होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, उस शक्ति को जो है कुंडलिनी जागरण के द्वारा उस शक्ति को उठा करके अपने सहस्त्रता केंद्र के ऊपर इकट्ठा कर। कुंडलिनी जागरण एक पूरा प्रयोग है, अब विषय नहीं है प्रयोग कराने का। किसी समय मिलेगा उस प्रयोग को कराएंगे। तो सहस्त्र सार पे लाके इकट्ठा करता है, इसका नाम प्रकृति है। वो हमारे ज्ञान केंद्र पर सारी चीजें आ जाती है, तो सहज ही हमारे भीतर अज्ञान जो है वो चला जाता है और ज्ञान का दीपक जलता है और उस अज्ञान जो है विस्मृति हो जाती है। प्रकृति की प्रेरणा की कितनी बात करें भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिससे प्रकृति बनी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जितने पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, और हमारी जितनी अशुद्धि जो है ये ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए कितने बड़े हितैषी हो गए। इसीलिए हम पेड़ पौधों की जो है पूजा करते हैं। पीपल पेड़ की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल है वो 24 आवर्स तक जो है वह हमें प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन देता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। सिंथेसिस के माध्यम से वो भोजन बना करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और कन्वर्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, वो ऑक्सीजन का करता है। ये हमारे कितने बड़े हितैषी है। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन दूभर हो जाता है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, चरम सीमा पर पहुंच गया है, लेकिन विज्ञान ने ऑक्सीजन बनाने की ऐसी कोई फैक्ट्री अभी तक नहीं बनाई है। और वह फैक्ट्री है ये पेड़ पौधे हैं, उससे मिलती है। बॉटलिंग जरूर विज्ञान करता है ऑक्सीजन की और बोतलों में भरता है, सिलेंडरों में भरता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन करने वाले हमारे पेड़ पौधे। जड़ी बूटियों को देखिए जो प्रकृति से आती है। भगवान ने हमें जो ये मनुष्य जीवन दिया, ये शरीर जीवन दिया है, प्राणी मात्र का जीवन दिया है, ये यूनिबिल्ट होकर के भेजा है कि तुम 100 वर्ष भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे अगर तुम प्राकृतिक नियमों का पालन करो। तो अगर तुम मेरी शरण में रहो, अगर प्रकृति माँ की पूजा करो, प्रकृति माँ के नियमों का पालन करो, प्रकृति माँ का दोहन ना करो, तो तुम 100 वर्ष तक जियोगे और स्वस्थ जियोगे। तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये हमारी जड़ी बूटियां देखिए, जो चरक नाम के जो है बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, वो क्या करते थे, हर जड़ी बूटी के पास में और जो पेड़ पौधे के पास में जाकर के प्रार्थना करते थे कि आप मुझे अपने गुण बताइए ताकि मैं उस गुणों के आधार पर जो है मनुष्य का भला कर सकूं, कि उसकी बीमारी को दूर कर सकता। और वो बोलती थी, वो जड़ी बूटियां बोलती थी उसकी भाषा के अंदर, चरक उनको ग्रहण करते थे और इस आधार पे उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई बनाई। क्यों? आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना है। ये एलोपैथी आए हुए तो 100, 150, 200 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये हजारों साल पुरानी आयुर्वेद है। आयुर्वेद का अर्थ ही होता है जो आयु को बढ़ाता है और जो स्वास्थ्य को देता है। आयुर्वेद है, सिद्धा है, प्राकृतिक चिकित्सा है। ये हमारी बहुत पुरानी पद्धतियां हैं और ये सब प्राकृतिक से जुड़ी हुई है। जो प्राकृतिक चिकित्सा, उसका नाम ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर बात दी जाती है इन 5 एलिमेंट्स को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 का उसमें उपयोग किया जाता है। पट्टी बांधी जाती है जल की और पेट के ऊपर जो है वो मिट्टी का लेप किया जाता है और प्राण वायु शुद्ध दी जाती है, प्राणायाम कराया जाता है। और इस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर प्योरली प्रकृति के 5 एलिमेंट्स को काम ये लिया जाता है। तो प्रकृति प्रेरणा
कितना सुंदर विषय है और इसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारा जीवन दूभर है। तो भाई और बहनों, प्रकृति माँ की कभी भी अवहेलना मत करो। प्रकृति माँ जो है हमारा जीवन यापन करती है और तुम इसके नियमों को पालन करो। प्रकृति क्या कहती है? टू गो टू बेड early, to go to bed in time and to get up early is a sign of good health, and a good mind exists in a good body. बॉडी को अच्छा बनाने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना। प्रकृति ने रात्रि और दिन दोनों बनाए हैं। रात्रि सोने के लिए, विश्राम के लिए बनाई है और दिन जो बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है। और काम भी ऐसा किया जाना चाहिए कि हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद शेष समय बचे वो लोगों के परोपकार के लिए लगाया जाए, प्रकृति के संरक्षण के लिए लगाया। तो भाई और बहनों, अब मैं थोड़ा आज के सिनेरियो की बात करना चाह रहा हूं। आज प्रकृति माँ रो रही है, आज प्रकृति माँ करा रही है। इसका कितना बड़ा दोहन किया जा रहा है। आप देखिए, पृथ्वी की बात करें तो हजार हजार फुट गहरे जो है इस पृथ्वी को खोद दिया गया है और खोद करके इसमें से डीजल निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है और भी कई मिनरल्स निकाले जाते हैं। इतना मकराना पत्थर निकाला जाता है। इतना दोहन करने से प्रकृति माँ छटपटा रही है और उस छटपटाहट का कारण ये है वो दुर्गा बन गई है। वो दुर्गा बन करके हमें सुनामी देती है, अतिवृष्टि देती है, अनावृष्टि देती है और वो कोप में आ जाती है। जिस तरह से शिव भगवान तांडव नृत्य करके जो है व्यक्ति को जो है वो डरा देते हैं व्यक्ति, ताकि अपनी वो सदमार्ग के ऊपर आ जाए। उस तरीके से प्रकृति जो है हमें झटके देती है कि तुम प्राकृतिक जीवन यापन करो, तुम दोहन मत करो। प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है। आज प्रकृति माँ को कितना गंदा किया जा रहा है, कितनी कितनी दूषित चीजें इसके ऊपर डालती रही, लेकिन उसकी सहन शक्ति माँ की देखिए कि फिर भी इतना गंदा होने के बाद वह कभी भी कुछ कहती नहीं है और सारा सहन करती है। सहनशीलता पृथ्वी माँ से सीखनी चाहिए। पानी को देखिए, पानी का कितना आज प्रदूषण हो रहा है। उसके अंदर मनुष्य अपने लोभ के लिए कितना जो है केमिकल्स जो है छोड़े जा रहे हैं, उससे हमारी नदियां प्रदूषित हो गई है। और आज हमें जहाँ जितना भी पानी मिल रहा है वो सारा प्रदूषित मिल रहा है। आज हमें जितना भोजन के लिए खाद्यान्न मिल रहे हैं वो सारे प्रदूषित मिल रहे हैं, क्योंकि उस पर कई केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, कई दवाएं छिड़क दी जाती है। तो हम कैसे सुरक्षित हैं? सारा ये प्राकृतिक जो है अप्राकृतिक जीवन है। प्रकृति माँ पुनः कह रही है कि वह दिन दूर नहीं है कि तुम्हें जो आज से 30 साल 40 साल तुम जो है कितना ही विज्ञान की तरक्की कर लो, लेकिन आखिर तुम्हें मेरी गोद में आना पड़ेगा, तुम्हें मेरा जीवन जीना पड़ेगा। वो आज वही पुराना समय फिर आने वाला है। तुम गांव के अंदर रहोगे और पैदल चलोगे और तुम लालटेन के अंदर अपना जीवन करोगे, पानी के जो है वो अपने कुएं खोद करके और खेती बाड़ी करोगे और सारा प्राकृतिक जीवन जो कि आज हम 30 40 50 साल पहले जीते थे वो पुनः आएगा। क्योंकि प्रकृति का दोहन अत्याधिक हो गया है। उसके सबसे पीछे कारण ये है कि मनुष्य के अंदर लोभ की वृत्ति, मनुष्य के अंदर धन कमाने की वृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और धन को अप्राकृतिक साधनों के लिए उपयोग करता है, इसीलिए वो ज्यादा से बीमार रहा। आज बीमारियों को देखिए, बीमारियां कहती है तो तुम डाल मैं पात, यानी कितने बड़े बड़े मेडिकल साइंस के आविष्कार किए जा रहे हैं। चाहे सर्जरी को देखिए, चाहे मेडिसिन्स को देखिए, कितनी मेडिसिन्स आ रही है, लेकिन बीमारियां जो है द्रौपदी के चीर की तरह और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है कि प्रकृति के नियमों की अवहेलना की जा रही है। प्रकृति से हम प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। हमें कुल मिलाकर के निष्कर्ष की बात कहना चाहूंगा तो आज का विषय यह है कि 7 अरब की जनसंख्या को आज प्रकृति से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा, प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी ये सृष्टि रहेगी। और हमें आने वाली अपनी भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो हम ये प्राकृतिक संपदा है, 5 मूल तत्व है, इनका अतिरिक्त दोहन न करें। आज वैज्ञानिक लोग बहुत चिंतित है और वो कह रहे हैं कि अगला जो युद्ध होगा वो युद्ध साम्राज्य के लिए नहीं होगा, वह युद्ध होगा पानी के लिए हो गया। क्योंकि आज शुद्ध पानी मिल ही नहीं रहा है।
तो हमारी आने वाली जनरेशन बिना पानी कैसे जिएगी, जबकि इस शरीर के अंदर 60% पानी है। इस शरीर को शुद्ध पानी चाहिए, सारा पॉल्यूटेड वाटर हो रहा है। तो किस तरीके से, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसकी जो दोहन को रोकिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ करिए, संयम कीजिए। इसका सबसे बड़ा है इच्छा परिमाण कीजिए, लोभ को घटाइए। बड़ी बड़ी अटालिकाएं, बड़े बड़े एसी और बड़ी बड़ी कारें और ये विलासिता का जीवन है, ये कंज्यूमरिज्म का जीवन है। इस जीवन को से दूर हटिए और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात करिए। प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति के साधनों का उपयोग करिए। आप थोड़ा पैदल चलिए, आप एसी का उपयोग कम करिए, शरीर से परिश्रम कीजिए और उसके साथ साथ के अंदर समय पर उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपना भोजन सात्विक हित मित रित भोजन लीजिए। ये प्रकृति कहती है कि तुम ऐसा भोजन करो कि तुम्हारा सुपाच्य हो। भोजन के लिए प्रकृति कहती है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होगा। मन का मतलब वैसा हमारे विचार होंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर मैं गंगोत्री से चलूं तो प्रकृति माँ कहती है कि जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा समाज होता है। हमें पशुओं का समाज नहीं बनाना है, हमें जंगली राज नहीं लाना है, हमें मनुष्यों का समाज बनाना है। हमें मूल्यों की स्थापना करनी है। मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा। और प्रकृति के अंदर आज देखिए कि बड़ी बड़ी कितनी प्रजातियां थी, वो सारी इस प्रकृति के लिए उपयोगी हैं। प्रकृति ने 84 लाख जीव योनि जिसका के उत्पादन किया, जिसका भरण पोषण कर रही है और जिसकी सारी व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर मान लो हमें चौंस दी है तो चुग्गा भी देगी। चुग्गा कौन देगी? प्रकृति माँ देगी, और प्रकृति माँ के पास में सारी व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य इतना लोभी हो गया है, मनुष्य इतना ग्रीडी हो गया है। मनुष्य के लिए कहा गया है कि इस प्रकृति की पूरी संपदा अगर मनुष्य को दे दी जाए तो मनुष्य को धाप नहीं आती है, मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता है। जबकि इस पृथ्वी के अंदर, इस प्राकृतिक संपदा के अंदर सारी व्यवस्था है कि वो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का सबका भरण पोषण कर सकती है। देखिए कितना सुंदर विषय है, और इसकी हम जितनी स्तुति करें और जितना इसका हम आनंद लें उतना कम है। आप हर कार्य प्रकृति के हिसाब से करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए। और प्रकृति के नियम सब नौवन है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वह सुख सुविधा के लिए वह लोभ के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के इस प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर रहा है। वो लेट उठता है, वो 10-10 बजे तक उठता है और रात्रि के अंदर 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक बाहर में जाते हैं, डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं और क्या क्या वो गलत को कुकृत्य करते हैं। ये प्रकृति नहीं कहती है। प्रकृति कहती है समय से उठिए, समय से सोइए, ईश्वर प्राधिधान करिए। आप केवल मनोरंजन, प्रकृति कहती है केवल मनोरंजन पर मत रहिए, आत्मरंजन भी करिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए आपने मनोरंजन किया, भाई ये जगत में आप रह रहे हैं, मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ में भीतरी जगत के अंदर जाइए, वो आत्मरंजन का जगत है। भीतरी जगत आत्मरंजन है, बाहर का जगत मनोरंजन है। दोनों का सामंजस्य कीजिए। हम गृहस्थी है, हम शरीर वाले हैं, हम समाज में जीते हैं, दोनों जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आज केवल मनोरंजन हो रहा है, आज आत्मरंजन की कोई बात नहीं। आज हम युवा पीढ़ी से बात करें कि तुम ईश्वर के बारे में जानते हो, आत्मा के बारे में जानते हो, और कभी अच्छे मंत्रों की चांटिंग करते हो, कभी प्रभु भजन करते हो, कभी भक्ति करते हो, कभी जो है बड़े बुजुर्गों के प्रति जो है तुम जो आशीर्वाद लेकर के विनयशील बनते हो, तो सब में जीरो आते हैं। वो क्यों कि जो है वो आज उस ऐसे वैज्ञानिकता की चक्कर में पड़ गए हैं कि वो सारा इंटरनेट से, मोबाइल से, टीवी से ऐसे सीरियल आ रहे हैं जो अप्राकृतिक सीरियल है। टीवी के सीरियल ऐसी बातें आज हमारी युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं कि तुम टिट फॉर टैट करो, एक बोलता है तुम दो बोलो, दो बोलता है 4 बोलो, और ऐसी भयानक चीजें बताते हैं। क्या आवश्यकता है? उसकी जगह
प्रेम बताओ, उसकी जगह करुणा बताओ, उसकी जगह महापुरुषों का जीवन चरित्र बताओ और बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो। बच्चा जैसा सीखता है वैसा ही बात। आज एटीएम को उखाड़ा जा रहा है और आज जितनी जितनी बुराइयां हैं ये टीवी सीरियल से आती है, ये मोबाइल से आती है, इंटरनेट से सीखता है बच्चा। पहले क्यों नहीं होता था? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। कार्यक्रम की आत्मा हो, आप ही इसको प्रसिद्धि दे रहे हो, आप इसको बराबर देख रहे हो। लोगों को देखते रहिए, लोगों को प्रेरणा देते रहिए, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम भी अच्छी अच्छी क्वालिटी, अच्छे अच्छे विचारों वाले एपिसोड्स आप तक लाएंगे ताकि कि आपके भाव जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आवे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।